हेलो माय लवली YTFMs, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द क्राफ्टी फ्लेयर। और मैं हूँ आपकी फ्रेंड श्रुति और आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ कुछ बहुत ही खूबसूरत सी कुर्तियाँ फ्रॉम द ब्रांड लिबास। और ये सारी ही कुर्तियाँ आपको लिबास के वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे या फिर आप इसको अमेजोन से भी परचेस कर सकते हो। लिबास की वेबसाइट से आपको डायरेक्ट परचेस करने का एक फ़ायदा ये है कि जैसे अगर हम मिंत्रा से परचेस करते हैं तो मिंत्रा में क्लोथिंग आइटम्स पे बहुत रेयर ही होता है कि कोई आपको कूपन्स वगैरह मिलते हैं। बट अगर आप लिबास से परचेस करते हो डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से तो वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कूपन्स भी मिलते हैं कि जो सेल प्राइस है MRP पे ऑलरेडी आपको डिस्काउंट मिला हुआ है, बट फिर भी आपको कुछ कूपन्स मिल जाते हैं जिसमें आपको 100, 150, 300, 400 रुपये एक्स्ट्रा ऑफ हो जाता है। अब ये आप पे है कि आप किससे मंगाना चाहते हो। दोनों ही वेबसाइट्स हमारे यूज़ किए हुए हैं तो परफेक्टली सेफ है और ऑर्डर करना भी बहुत आसान है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बात आपको इसलिए बताई क्योंकि मैंने कुछ कुर्तियाँ डायरेक्ट वेबसाइट से मंगाई हैं लिबास की और कुछ कुर्तियाँ मैंने मिंत्रा से मंगाई हैं। तो चलो अब आपको मैं दिखाती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हो समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, उसके साथ ही हमारी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो चुकी है कि समर में हमें कुछ ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं जो कंफर्टेबल भी हो, एलिगेंट भी हो और साथ ही साथ ट्रेंडी एंड क्लासी भी हो। तो ये सारी ही कुर्तियाँ होने वाली हैं इन सारी ही कैटेगरी में फुलफिल। और अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस होने वाले हैं, कलर से लेकर के फिट तक, डिज़ाइन सब कुछ। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन मॉमीज़ के लिए जो आफ्टर प्रेगनेंसी बेली फैट से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपना फिगर रिकवर कर ले, तो ऐसी कंडीशन में ये जो कुर्ती है ये आपको बहुत ही परफेक्ट शेप देने वाली है। ठीक है, मेरा भी थोड़ा सा टमी फैट है, मैं आपको इसको ट्राई ऑन करके दिखाऊंगी। आपको कहीं से भी नहीं पता चलेगा कि मेरा टमी फैट है। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो ये सारी कुर्तियाँ। और अगर आप उन मॉमीज़ में से हो या उन लड़कियों में से हो जिनका फिगर है परफेक्ट तो भी ये कुर्तियाँ आप पे लगने वाली हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो बस आपको कर लेना है इस वीडियो को शेयर विद योर फ्रेंड, फैमिली एंड नेबर्स एंड सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को। तो बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं। तो चलो अभी हम जंप करते हैं वीडियो में और आपको दिखाती हूँ मैं सारी कुर्तियाँ। सबसे पहले जो मैं आपको कुर्ती दिखाने वाली हूँ वो इस पूरे हॉल की सबसे डार्क कुर्ती है और ग्रीन कलर में है। प्राइस इन सभी का मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। सारी कुर्तियाँ जो है वो मीडियम साइज़ में है क्योंकि मेरा जो साइज़ है वो 34 है। बट गर्मियों में चूँकि बहुत ज़्यादा चिपके हुए कपड़े पसंद नहीं आते मुझे, क्योंकि थोड़ा सा खुला खुला रहे तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए अगर आपका साइज़ भी 34 से लेकर के 36 तक है तो आप भी मीडियम साइज़ को प्रेफर कर सकते हो। एक या दो कुर्तियों को छोड़ करके उसमें आपको छोटा साइज़ लेना है। क्यों, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो कुर्ती है वो कुछ इस तरीके की डार्क ग्रीन कलर की कुर्ती है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे आपको ये ऐसे तो दूर से प्लेन लग रही है, बट जब आप इसको पास से देखोगे तो इसमें देखो हल्की सी एक डिज़ाइन बनी हुई है, ये जो इसमें बनावट है। ठीक है, ये पूरा कुर्ती इसी तरीके से सेल्फ डिज़ाइन कुर्ती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। नेक आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सामने नेक को टाई करने के लिए इस तरीके से डोरी मिल जाएगी और यहाँ से आप खोल के इसको पहनोगे तो पहनने में भी काफ़ी इजी रहेगा। स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स आपको फुल स्लीव्स मिलेंगी, बट यहाँ पे आके इस तरीके से आपको कुछ फ्रिल्स वाली डिज़ाइन मिल जाएगी। ये पूरा स्ट्रेट आएगा, फिर यहाँ पे आके आपको फ्रिल मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी है। नीचे फ्रंट से आपको कुर्ती ऐसी है और नीचे आके आपको यहाँ पे चुन्नट दी हुई है जिससे कि थोड़ा सा इसमें ना फ्रॉक वाला लुक क्रिएट होता है। और यही रीज़न है जो भी कुर्तियाँ मैंने मंगाई हैं कुछ इसी पैटर्न में मंगाई हैं कि यहाँ पे जो प्लीटिंग होती है उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एक फ्रॉक वाला लुक क्रिएट हो जाता है जिससे कि जो भी टमी फैट वगैरह होता है वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये है फ्रंट से ऐसा डिज़ाइन इसका। बैक से देख लेते हैं। बैक से इसमें गला इसका बिल्कुल ना के बराबर है, तो आप मान लो कि आपका कॉलर तक इसका जो बैक नेक है वो आने वाला है। साइज़ इसमें मैंने M लिया है। अच्छा, इसके साइज़ की अगर बात करें तो जब आप इसको ट्राई ऑन में देखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा फिटेड नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगा ऐसा कि मे बी इसका जो M साइज़ है वो मेरे लिए बड़ा है, बिकॉज़ लिबास के जो साइज़ चार्ट हैं वो थोड़े से अभी मुझे कन्फ्यूजिंग मुझे लगे। हो सकता है भाई बाकी लोगों को समझ में आते हो। तो मैंने इसका मीडियम साइज़ मंगाया था एज़ पर द चार्ट, लेकिन ये मुझे पहनने पे लगा कि थोड़ा सा लूज़ आ रहा है, एक नंबर इसको छोटा होना चाहिए था। तो फिर मैंने इसका स्मॉल मंगा के देखा।
बट स्मॉल जब मैंने मंगाया तो वो यहाँ से नीचे ही नहीं आ रहा था, मतलब वो यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइट हो रहा था, जिससे कि मेरे को समझ में आया कि नहीं, इसका कुछ डिज़ाइन ही ऐसा है कि छोटा अगर आप स्मॉल साइज़ लोगे तो वो आपको टाइट हो जाएगा, और अगर आप मीडियम साइज़ को लेते हो तो ये मतलब इसका थोड़ा सा बैगी वाला जो लुक है वो इसका पैटर्न ही है, तो ये हल्का सा आपको ढीला रहेगा। तो अगर आप ढीले ढाले कपड़े गर्मियों में पहनते हो तो ऑब्वियस सी बात है कंफर्टेबल तो रहेगा ही। और अगर आप इन केस, जैसे बहुत लोगों को प्रेगनेंसी में भी ऐसे होते हैं कि लूज़ कपड़े चाहिए होते हैं या फिर बेली नहीं दिखानी होती है, उसको कवर करना होता है, बट सूट सलवार ये सब कंफर्टेबल नहीं फील करते, वो उनको जीन्स टॉप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर अपनी प्रेगनेंसी में भी इस तरीके के टॉप्स को ना कैरी करोगे तो भी कहीं से पता नहीं चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपका बेली फैट है या फिर कोई भी रीज़न हो, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। सॉफ्ट बहुत ही ज़्यादा है, आई थिंक ये रेयॉन मिक्स फैब्रिक है, और इसकी जो ये जो सेल्फ डिज़ाइन है ना, ये भी जब इस पर लाइट पड़ती है तो शाइन करता है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट कुर्ती। साइज़ मैंने आपको बता दिया, इस कुर्ती में मैंने पर्टिकुलर एम साइज़ लिया है, जो कि हल्का सा मुझे लूज़ है। रही बात इस कुर्ती के प्राइस की, तो प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लेना, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग प्राइस होता है। लिबास पे आपको अलग प्राइस मिलेगा और मिंत्रा और अदर वेबसाइट पे आपको अलग प्राइस मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द सेल जो भी चल रही होती है, या फिर जो भी आपको कूपन्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो प्राइस है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आप तो दोनों ही वेबसाइट चेक कर लेना, जहाँ पे भी आपको सस्ता मिलता है वहाँ से आप परचेज कर लेना, बिकॉज अगर क्वालिटी की बात करें तो ब्रांड सेम है, तो इसलिए आपको क्वालिटी सेम मिलने वाली है। ठीक है, अब रह गई बात प्राइस की एंड क्या साइज़ अवेलेबल है उसकी। जो लिबास की वेबसाइट है वहाँ पे जब आपकी सेल चल रही होती है ना, तो वहाँ पे जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी स्टॉक आउट हो जाते हैं। मिंत्रा पे आपको ऑल टाइम साइज़ अवेलेबल रहता है, तो वो आप देख लेना। तो ये थी हमारी फर्स्ट कुर्ती। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ, जो कि मेरी फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी कुर्ती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो हमारी नेक्स्ट कुर्ती है वो कुछ इस तरीके के रेड कलर में है। ये एक्चुअली जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है उतना ब्राइट रेड नहीं है, ये थोड़ा सा ना मरून टच में है। जैसा कि आपने एप्पल में देखा होगा वैसा मरून टच है, बहुत डार्क भी नहीं है, बहुत चेरी रेड कलर भी नहीं है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, थोड़ा सा ये मरून है। अगर आपकी मम्मी लोग या आप लोग इस तरीके से रेड वाले सिंदूर लगाते हो तो ये एग्जैक्टली वही सिंदूर कलर है। तो चलो अभी डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेक देख लो, आपको इस तरीके से नेक मिल जाएगा, जो कि प्रॉपर जो शेरवानी वाले कॉलर्स नहीं होते हैं कुछ वैसा है। ये यहाँ तक बंद होने पे आता है, जिसमें आपको फ्रंट से 3 या 4 हुक्स मिल जाएंगे स्टील वाले, जिससे कि आप इसको बंद एंड खोल सकते हो इस तरीके के। ठीक है, तो पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, और यहाँ तक तो आपका कवर रहता है। कॉटन का मटेरियल है, इसलिए आपको गर्म नहीं करेगा कि आपका बहुत ज़्यादा नेक क्लोज है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, बिकॉज ये थोड़ा सा टैनिंग वगैरह से भी हम बचे रहते हैं। स्लीव्स की बात करें, स्लीव्स आपको ऑलमोस्ट फुल मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इस तरीके से हल्का सा कट करके डिज़ाइन दिया हुआ है। और इस स्लीव्स की खास बात ये है कि वैसे तो ये ऐसे लूज सी स्लीव्स है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये जो आप डोरी देख रहे हो ना, इससे अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से खींच के अपने रिस्ट के अकॉर्डिंग इसकी साइज़ कर सकते हो। और ऐसे खींच के जब आप अपने रिस्ट के अकॉर्डिंग करते हो ना, तो इसमें थोड़ा सा इस तरीके से बलून स्लीव्स का लुक आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 in 1 जैसा कह सकते हो आप। और बैक साइड से बात करें तो बैक साइड से भी आपका नेक पूरा क्लोज रहने वाला है। और बाकी जो डिज़ाइन है, जैसे अभी मैंने पहले आपको दिखाया था वैसे ही डिज़ाइन है। ऊपर से इस तरीके से प्लेन आएगा और नीचे आपको इस तरीके से फ्रिल दी हुई है, छोटी छोटी चुन्नट दी हुई है, जिससे कि बहुत अच्छा सा एक घेर बनता है। और ये भी इसी वही इसका भी बेनिफिट है कि आपके जो भी बेली फैट है, टमी फैट है, वो आपका कवर हो जाता है। और अगर नहीं भी है तो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा ट्रेंडी सा लुक निकल के आता है। उठने बैठने में हर तरीके से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप इन सभी कुर्तीज़ को चाहो तो जीन्स के साथ पेयर अप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो जो भी स्ट्रेट पैंट्स होते हैं आप उनके साथ स्टाइल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा चौड़े वाले नहीं, बट जो नॉर्मल साइज़ के प्लाजोज होते हैं आप उनके साथ भी इसको स्टाइल कर सकते हो। तो अभी आप पे है कि आप इसको कैसे स्टाइल करना चाहते हो। साइज़ की बात करें तो इसमें मैंने साइज़ M मंगाया है, जो कि मुझे परफेक्ट आ रहा है, ना छोटा है ना बड़ा है। प्राइस आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा, बिकॉज ये अलग अलग प्राइस में यार सेम वही है, अलग अलग प्राइस में है। तो ये थी हमारी सेकंड कुर्ती, जो कि मेरी फेवरेट है। बाकी आप ट्राई ऑन में देख ही रहे होगे कि पहनने के बाद इसका ओवरऑल लुक कैसा आता है, और होप आपको ये अच्छी लगेगी। कि कलर की बात करूँ तो इसमें आपको एक कलर और मिल जाएगा,
दैट इज़ ब्लैक। आई थिंक इसमें 3 कलर अवेलेबल हैं, एक ये रेड कलर है, दूसरा आपको ग्रीन मिल जाएगा और लास्ट आपको ब्लैक मिल जाएगा। इस वाले में आपको एक रेड कलर भी अवेलेबल है जो मैंने अभी तक देखा है, अगर और भी कलर होंगे तो मैं नहीं कह सकती, वो आप चेक कर लेना, बट इसमें मैंने एक रेड कलर देखा है और एक ये वाला कलर देखा है। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड कुर्ती। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। आप जब भी लिबास की वेबसाइट खोलोगे ये कुर्ती आपको ज़रूर दिखने वाली है। ये है कुछ इस तरीके के मस्टर्ड येलो शेड में और ये प्योर कॉटन है। ठीक है, प्योर कॉटन है और इसका डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से। इसमें आपको इस तरह फ्लावर प्रिंट मिल जाएगी चारों तरफ से। यहाँ पे सामने आपको दामन में अलग से फैब्रिक अटैच करके और थोड़ा सा ये लेस वर्क करके इसको थोड़ा सा अलग लुक दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। फिर नीचे आपको इस तरीके से फ्रिल मिल जाएगी और घेर मिल जाएगा। क्वार्टर स्लीव्स हैं और यहाँ पे भी आपको इस तरीके से बॉर्डर मिल जाएगा। बैक से नेक आपको बिल्कुल हल्का सा मिलेगा और सामने से कुछ इस तरीके से नेक मिल जाएगा। साइज़ की बात करें, इसमें भी मैंने साइज़ M मंगाया है। अब इसके साथ क्या है कि ये साइज़ जो M है ये मुझे परफेक्टली फिट आ रहा है। अब डर इस बात का है कि अगर ये कॉटन है और मैंने इसको वॉश किया और ये 1% भी श्रिंक होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा फिटेड आएगा। होपफुली ऐसा ना हो, बिकॉज फिर लार्ज साइज़ मेरे लिए बड़ा हो जाएगा। फिलहाल हम इसी के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे और आफ्टर वॉश में सभी कुर्तियों का आपके साथ आफ्टर वॉश रिव्यू भी जल्दी ही शेयर करूंगी। जल्दी मतलब क्या कि जब इसको थोड़ा सा एक टाइम पीरियड के लिए यूज़ किया जाए, 2 से 3 बार जब वॉश किया जाए, तब कपड़ों का जो आफ्टर वॉश है उसका कोई रिजल्ट समझ में आता है। एक बार आपने पहना, हल्का सा आपने वॉश कर दिया तो उस आफ्टर वॉश का कोई मतलब है नहीं, बिकॉज कपड़ों की असलियत 2 से 3 बार वॉश करने के बाद ही पता चलती है। बेटू खटखट मत करो प्लीज़। ठीक है, साइज़ मैंने आपको बता दिया, साइज़ मैंने इसमें M लिया था। प्राइस आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा। ट्राई ऑन आप साथ साथ देखते चल रहे हो। तो अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट कुर्ती की तरफ। तो ये है हमारी लास्ट कुर्ती। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि मैं कुछ कुर्तियों के बारे में आपको बताऊंगी कि जिसमें आपको साइज़ के साथ नहीं जाना है, तो ये वही कुर्ती है। ये जैसा कि अभी तक आपने देखा, मैंने सभी में अपने साइज़ के अकॉर्डिंग M साइज़ मंगाया था, तो मैंने इसका भी M साइज़ मंगाया था, बट वो मुझे इतना ज़्यादा मतलब ओवर साइज़ लग रहा था। और सबसे बड़ी बात है, पहले आप कुर्ती देख लो फिर आप ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। तो ये कुर्ती है कुछ ऐसी, सामने से आपको इस तरीके से V शेप वाला नेक मिल जाएगा। ये सारी आपको बटन्स मिल जाएंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ शो के लिए है, ये कहीं से ओपन नहीं होता है, ये पूरा बंद है। ठीक है, सामने से इस तरीके से आपको छोटी छोटी प्लीट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे ये सारे प्लेट्स बने हुए हैं जिसमें थोड़ा सा रफल वाली डिज़ाइन बनाई गई है। ये होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, और स्लीव्स आपकी वही है, क्वार्टर स्लीव्स हैं। जैसा कि येलो वाली स्लीव्स में था वैसे ही वही डिज़ाइन इसकी भी है। यहाँ पे आपको इस तरीके से बॉर्डर मिल जाएगा। बैक साइड से नेक आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और ये जो बटन्स हैं ये पूरी आपकी नीचे तक दी हुई हैं। अभी तक हमारी सारी कुर्तियों में आगे और पीछे दोनों तरफ फ्रिल था, बट इसमें बैक साइड से आपको फ्रिल नहीं है, सिर्फ फ्रंट से हल्का सा फ्रिल दिया हुआ है। मीडियम साइज़ के साथ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि उसका जो नेक है ना वो बहुत ज़्यादा डीप आ रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग लग रहा है। फिर उसके साथ अगर आप अंदर स्पैगेटी वगैरह पहनते हो तो फिर इन कुर्तियों को लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कपड़ों की जितनी लेयर होगी उतनी ही ज़्यादा गर्मी होगी। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो छोटा साइज़ मंगा के देखते हैं, अगर छोटा साइज़ जो है वो स्मॉल साइज़ सही आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं ये कुर्ती को रिटर्न ही कर दूँगी। बट इसका जो स्मॉल साइज़ है वो इतना बढ़िया से मेरे को फिट हुआ, और स्मॉल साइज़ जब मैंने ट्राई किया ना तो जो इसका नेक इतना रिवीलिंग आ रहा था वो भी सही है। इसका नेक की जो फिटिंग है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आ गई। और रही बात कलर की बात करें तो इसमें आपको एक ये कलर मिल जाएगा, इसके साथ आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा और 1-2 कलर आई थिंक और अवेलेबल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इसका और ग्रीन कलर का मुझे याद है बिकॉज मुझे ग्रीन कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। बट मैंने ऑलरेडी एक ग्रीन कलर मंगा लिया था तो इसके लिए मैंने सोचा चलो ठीक है पर्पल ही ट्राई कर लेते हैं। ये ऐसे मैरून नहीं है, ये थोड़ा सा पर्पल टच में है, एग्जैक्ट पर्पल भी नहीं कहेंगे बट ये ना मैरून है और ना ही डार्क पर्पल है। ये जैसा आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना ये बिल्कुल वैसा ही कलर है पर्पल टच का। तो ये कुर्ती भी पहनने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती है, जैसा कि आप ट्राई ऑन में देख सकते हो। तो ये थी हमारी 4th कुर्ती और इस हॉल की लास्ट कुर्ती।
इन सभी कुर्तियों के साथ मैंने पेयरअप करने के लिए लिबास से ही ये वाइट पैंट मंगाई थी। जैसा कि सारी ही इमेजेस में मोस्टली वाइट पैंट ही थे, तो मैंने सोचा ले लेते हैं, गर्मियों में अच्छा रहेगा क्योंकि ये प्योर कॉटन है। बट ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हल्की है। मतलब अब वॉश करने के बाद ये गफ होगी नहीं होगी वो तो पता नहीं, पर आप देख सकते हो इसमें पूरा का पूरा विजिबल है। ये देखो, ऐसा मतलब लगता है अगर आप इसको कुर्ती, लॉन्ग कुर्तियों के साथ पहनते हो, फ्रॉक सूट के साथ पहनते हो फिर तो ठीक है। बट यार मतलब मैं अपना पर्सनल थॉट बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा लाइट कपड़ा जो कि पूरा ट्रांजी है, अगर आप इसको पहन के धूप में जाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपने मतलब एक ट्रांसपेरेंट सा कुछ पहना हुआ है। तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट मैंने आपको इन कुर्तियों के साथ इसको पैरअप करके दिखाया हुआ है। बट एज यू कैन सी कि ये कितना ज़्यादा ट्रांजी है कि ये घर के अंदर की लाइटों में भी पता चल रहा है कि ये हल्का कपड़ा है। तो मैं इसको तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी और मैं इसको रिटर्न भी करूँगी। तो ये था हमारा आज का हॉल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।